कितना जेवर है और क्या पत्थरों के असरात पे यकीन रखती हैं? आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा था, लेकिन वो इजहार इश्क ना हो सका। एक जो शो करती हैं या डांस शो करती हैं आप, उसके अंदाजन कितने पैसे मिल जाते हैं? तैयार होकर लाहौर के लिए रवाना हुई। पत्थरों और जेवर का शौक है, कितना जेवर है और क्या पत्थरों के असरात पे यकीन रखती हैं? नहीं, मुझे इन चीज़ों पे कोई एतबार नहीं है। पत्थरों से ना किस्मत बदलती है, ना ही ये जो है ना कुछ कर सकते हैं। सब कुछ अल्लाह ही करने वाला, अल्लाह का ही है और अल्लाह से ही होता है। ऐसा कितना जेवर है आपके पास? अल्हम्दुलिल्लाह, मैं बड़े शौक़ से बनाती हूँ। मुझे बड़ा शौक़ है जेवर पहनने का, रिंग्स और गोल्ड की कड़े, चैने, और मैं बनाती हूँ और अपनी अम्मी को जाकर पहना देती हूँ। कितना सोना होगा आपके पास? 50 तोले तो होगा। नहीं, कम है। शुरू में तो एक दो इश्क भी किए, वो किससे किए, कैसे रहे, क्या उनकी याद आती है, कसक आती है? क्या याद करवा दिया आपने। जी बिल्कुल, याद तो आती है। वो लड़का था, कैसा था, उसमें क्या किस तरह का हुस्न था? हाँ जी, लड़का ही था। लड़की को लड़का नहीं पसंद आएगा तो और कौन पसंद आएगा। अच्छा, तो उसमें क्या खूबियाँ थी, क्या क्या अच्छा लगा था उसका? आंखें बहुत प्यारी थी, बहुत अच्छा था, और अखलाक बड़े अच्छे थे, और हमारी दोस्ती बड़ी अच्छी थी। लेकिन वो इजहार इश्क ना हो सका। आप ना कर सकी या वो? मैं ना कर सकी। ये दोस्ती खत्म क्यों हो गई? क्योंकि उसका कोई फ़ायदा नहीं है, हासिल नहीं है, शादी तो हो नहीं सकती। फिर मैं अपनी या सामने वाले की ज़िंदगी क्यों बर्बाद करूं? ये बताएं कि एक जो शो करती हैं या डांस शो करती हैं आप, उसके अंदाजन कितने पैसे मिल जाते हैं, जिसको हम आम जुबान में मुजरा ही कहते हैं? वो इतना कोई ज़्यादा नहीं है बड़ा साहब। मैंने सुना है आप सबसे महंगी हैं इस वक्त। शायद, लगता है। ये भी सच है, मगर इतना नहीं है। वो कहते हैं ना कि इतना महंगा ना करो ख़ुद को कि कोई ख़रीद ना सके, और इतना सस्ता भी ना करो कि आपकी इज्जत ही ना रहे। तो बस दरमियाने लेवल वाली बात है। 15 लाख लेती होंगी? नहीं, शादी परफॉर्मेंस की इतनी नहीं है, स्टेज की ज़्यादा है। अच्छा, स्टेज में तो सुना है आप नरगिस से भी ज़्यादा ले रही हैं? जी, वो प्रोड्यूसर सारे कहते हैं, मुझे नहीं उनका पता। भी अब नरगिस वो तो 15 लाख लेती थी, उन्होंने मुझे इंटरव्यू में कहा था। फिर उनसे ज़्यादा है। अच्छा, आपको बताया तो फिर आपकी बात पर मैं कह देती हूँ। वैसे उनसे मिलकर ही मैंने कहा श्योर करूँगी, मुझे काफ़ी लोग कहते हैं। तो इसका मतलब है 20 लाख लेती हैं? इतना समझ ले, इससे कम ज़्यादा समझ ले। जिंदगी खुशी और गम का मुरक्कब होती है। आपको सबसे ज़्यादा खुशी किस बात पर होती है और तकलीफ़ किस बात पर? खुशी सबसे ज़्यादा इस बात पर होती है कि मुझे लोग इतना प्यार करते हैं, इतनी मुझे इज़्ज़त देते हैं, और गम इस बात पर होता है कि जब किसी की ज़ात पर हिट करते हैं ना, वो सबसे ज़्यादा तकलीफ़ दे अमल होता है। तो जब कोई मेरी ज़ात पर हिट करता है तो वो मुझ पर नहीं हिट कर रहा होता है, वो तख्लीक करने वाले पर हिट कर रहा होता है। तो उनको इस पर तौबा करनी चाहिए। आपके बहुत से परस्तार हैं, उनको आपका हुस्न पसंद आता है या रक्स? रक्स भी पसंद आता है और मेरी स्माइल बड़ी पसंद आती है सबको। आपका हुस्न पसंद करने वाले भी तो होंगे? आता होगा। आता है आपको मेरा हुस्न पसंद? आता है, कह रहे। ये बताएं कि आपके इतने परस्तार हैं, किसी परस्तार ने बहुत तंग भी किया कि आप उकता गए हो? जी, एक था, उसने जो है ना, ये आज मैं आपके बता रही हूँ चैनल पर, नहीं तो पहले मैंने कभी जिक्र नहीं किया। एक था मेले के दौर में, वो कहता था मैं घर गाड़ी सब कुछ लेकर देता हूँ, आप छोड़ दो ये काम और घर पे रहो ये वो। मैंने कहा नहीं, मैं ऐसा कर नहीं सकती। तो उसने अपने टांग में फायर मार लिया था। उससे मैं बहुत ज़्यादा परेशान हुई थी उस बात से। किसी परस्तार ने तो आपको गाड़ी ले भी दी थी? जी, वो मुझे तोहफा मिला था। परस्तार आमतौर पर आपसे किस तरह के मुतालबे करते हैं? कोई अगर करीब आ जाए या आप करीब आने दें किसी को, तो क्या मुतालबा करते हैं?
आजकल आपको पता है टिकटॉक का ज़माना है, तो उनके सबसे ज़्यादा मेरे साथ यही होती है कि वीडियो बना लें, और जब मैं उनके साथ खड़ी होकर वीडियो बनाती हूँ तो साथ में उनकी सिर्फ यही मांग होती, स्माइल कर दे हमारी वीडियो में तो मैं स्माइल कर देती हूँ। आप आम तौर पर ख्वाजा सरा एक बरादरी में रहते हैं, एक घर में रहते हैं, आप अलग थलग रहती हैं, अपने बल्कि घर वालों के साथ रहती हैं। आपके किन के साथ फिर रवाबत हैं, अपना फारग वक्त किन के साथ गुजारती हैं अगर ख्वाजा सराओं के साथ नहीं गुजारती तो? नहीं, आना जाना है मेरी कुछ सहेलियाँ भी हैं, और आना जाना गमियों खुशियों में भी मैं उनके आती जाती हूँ। वैसे मैंने अपने घर का माहौल मेरा ऐसा है कि मैं अलग रहना पसंद करती हूँ, अच्छा लगता है, और मैं अपनी फैमिली के साथ बहुत ज़्यादा अटैच्ड हूँ। और अगर मेरे साथ ख्वाजा सरा होंगे, ज़्यादा रहते होंगे, तो फिर फैमिली के साथ मेरा आना ज़रा मुश्किल होगा, क्योंकि वो मेरी तरफ नहीं आ सकते।